प्रियंका चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। 15 मिनट में आज की 15 अहम खबरें जो आपके आसपास गुजरती रहेंगी, जिसपे आपकी नजर बनी रहेगी। सुबह सुबह की इन खबरों को आपको बताने जा रही हूं। जय भारत, जय हिंद। और आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। संसद के इस शीतकालीन सत्र के पहले दिन में कृषि बिल को वापस लेने की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है और बीजेपी के जितने सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, उनको व्हिप जारी कर दिया गया है ताकि बिल को वापस लेने की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं आए। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र को शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में सवाल भी होने चाहिए और काम भी होने चाहिए। शीतकालीन सत्र बेहद अहम है। ऐसे में विपक्ष से वो यही उम्मीद करते हैं कि सहयोग के साथ, सवालों के साथ हर जवाब को ढूंढते हुए जनता के कार्य में हम लगे रहेंगे और बड़े ही स्मूथली और सुचारू रूप से ये सत्र चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर के जो गरीब भाई बहनों के लिए पीएम केयर्स फंड्स की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया की गई थी, उनको बढ़ाकर मार्च तक के लिए कर दिया गया है ताकि उनको किसी भी असुविधा का सामना नहीं कर पाना सके। और इसके साथ ही आज लोकसभा में कृषि बिल को निरस्त करने के लिए विधेयक जो है पेश किया जाएगा। आज संसद के दोनों सदनों में भाजपा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। पार्टी में अपने सांसदों को संसद में के दोनों सदनों में उपस्थित रहने के लिए 3 लेयर्ड व्हिप जो है वो जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी आज अपने सांसदों को संसद में के दोनों सदनों में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह आज दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की उपस्थिति में आजादी का डिजिटल महोत्सव सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान में के विपक्ष नेता राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों की एक बैठक भी बुलाएंगे। फेसबुक इंडिया के शीर्ष अधिकारी कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता में संसदीय पैनल के समक्ष पेश होंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अमेजन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय, जिसने प्रतिस्पर्धा आयोग को 2019 में अमेजन फ्यूचर समूह निवेश सौदे के लिए दी गई मंजूरी पर पुनर्विचार करने की कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया था, उसी पे आज सुनवाई होगी। कोविड के नैदानिक परीक्षणों पर डेटा का खुलासा करने की मांग वाली याचिका पे सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय जो है। बंगाल में एक साथ चुनाव कराने की भाजपा की याचिका पर कलकत्ता उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वेइन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22 की 8वीं श्रृंखला आज से 3 दिसंबर तक 5 दिनों के लिए सदस्यता जो अभियान है वो खोलने जा रही है। असम सरकार 1 सप्ताह तक चलने वाला कोविड-19 टीकाकरण अभियान को शुरू करने जा रही है। दिल्ली के सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड स्कूलों के सभी कक्षाओं के लिए एक बार फिर से स्कूल जो है खोल दिए गए हैं। कोविड के बाद ये पहला दिन है जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। सभी क्लासों को पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक सभी क्लासें खोल दी गई हैं। अनाज खरीद और खेती पर चर्चा के लिए तेलंगाना कैबिनेट की बैठक जो है वो होने वाली है। द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के अनुसार मुंबई में सिंगापुर के लिए उड़ानें जो हैं वो फिर से शुरू की जाएंगी। कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले मैच का आज 5वां दिन है। और अगर हम बात करें तो कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के चिंता जो है वो बेहद अहम हो गई है। लोग जो है संजीदा हो गए हैं और इसके साथ ही भारत सरकार भी जो है कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के काफी संजीदा नजर आ रही है। जो ट्रेवल्स रूल है उसमें काफी बदलाव ला दिया गया है और अब जो
जो लोग भी इंटरनेशनल यात्रा पे से आ रहे हैं, खासकर उन 12 देशों से, उनके लिए सख्त नियम जो है एयरपोर्ट पे लागू कर दिए गए हैं। और उनको सबसे पहले तो अपने कोविड नेगेटिव टेस्ट जो है आने से पहले वो रजिस्टर करवाने होंगे। साथ ही जब वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उनको कोविड टेस्ट करवाना होगा, और अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक वो वहां से एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आता है तो 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में उनको रहना पड़ेगा। नेगेटिव आता है तो फिर उनको प्रॉपर क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। साथ ही उनके सैंपल्स को जो है वो जांच के लिए भेजा जाएगा कि किस तरह का है। ओमिक्रॉन को लेकर के पूरा विश्व जो है वो चिंतित है, और उसकी पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है, जो कि डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और इसको लेकर के हर कोई चिंता में है कि आखिर इस पर कैसे काबू पाया जाए। अगर हम बता दें कि जिन देशों के साथ जो है वो हमारी ट्रेवल पे जो है प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन कंट्री है, जिम्बाब्वे है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और भी कई देश हैं जिनमें 12 देश जो हैं वो उसमें शामिल हैं। और सिख फॉर जस्टिस संगठन ने खालिस्तानी झंडा फहराने की धमकी दी है। दिल्ली में हाई अलर्ट इसको लेकर के जारी किया गया है। एक खबर आई है, उसके मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर के राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन, जो कि बाहरी देशों से, कई यूरोपियन कंट्रीज से, यूनाइटेड किंगडम से, लंदन से और कुछ हद तक अमेरिका से, इसका जो है कनाडा से संचालन होता है, उन्होंने धमकी दी है कि दिल्ली के पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियों जो है उस पर अलर्ट हो गई। उन्होंने कहा है कि हम खालिस्तानी झंडा फहराएंगे। सिख फॉर जस्टिस के किसानों से संसद के घेराव करने और खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील की है। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए एक ऑनलाइन वीडियो भी जारी किया है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने खुफिया एजेंसियों के द्वारा सतर्क रहने को कहा गया है। दिल्ली की सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है इसको लेकर के। और इसके साथ ही हम देखें तो भगोड़ा पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन की गुस्ताखी एक बार फिर नजर आई है। एयर स्ट्रिप बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती भी कर रहा है, जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है। ये घटना जो है, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण के करीब चीन के अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने पर गहरी आपत्ति जताई है। और अगर देखें तो दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में क्षेत्र में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय सेना ने चीन के नियंत्रण रेखा पर हाईवे प्रोजेक्ट के साथ अपने विमान उतारने के नए एयर स्ट्रिप बनाने की कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए इस पर कार्रवाई को रोकने की मांग की है। और जो भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी है, उसको एक बार फिर जो है वो किडनैप होने का डर सता रहा है। वो बोल रहा है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। उसने कहा है कि उसका तबीयत जो है वो खराब है। उसने आरोप लगाया है कि फिर उसे किडनैपिंग करने की साजिश हो रही है। उसे एंटीगुआ से गयाना ले जाने की कोशिश की जा रही है, और वो उसके साथ इस साजिश में कहीं ना कहीं वो डरा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि 13,500 करोड़ रुपए की पंजाब नेशनल बैंक की धोखाधड़ी मामले में ये जो मेहुल चौकसी है वो भगोड़ा घोषित हो चुका है। इस वक्त एंटीगुआ में वो शरण लिए हुए है। भारत की जांच एजेंसियां मेहुल चौकसी की वापस देश लाने की लगातार कोशिश कर रही है, ताकि उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। बिहार में भी जो है वो विधान परिषद का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, और तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार की घेराव करने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं, और विपक्षी दलों के साथ वो बैठक भी कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें घेरा जा सके। बिहार पंचायत में मुखिया चुनाव को लेकर के जो है वो वोटों का, लोगों का बूथों पर जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी बीच में त्रिपुरा की लोअर बॉडी जो इलेक्शन हुई थी उसमें बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है, और एक बार फिर जो विपक्ष की तरफ से एक जो प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है इस जीत के साथ ही। कानपुर में अगर हम देखें तो टेस्ट का ये फाइनल डे है, और क्या कुछ रहेगा उस पर पूरे भारत के युवाओं की नज़र जो है, खेल प्रेमियों की नज़र जो है वो बनी रही। इसको और
और भी इन खबरों को देखें तो किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के 32 जत्थेदारी ने आज सिंधु बॉर्डर पे आपात बैठक बुलाई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसमें चर्चा का विषय जो है वो ये रहेगा कि आंदोलन को वापस किया जाए या नहीं किया जाए, और घर वापसी का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए नहीं किया जाए, इसी को लेकर के मंथन रहेगी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर बिगड़े अंदाज में बोला है। उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और देश के 4 लाख ट्रैक्टर भी अभी मौजूद हैं और देश के किसान भी यही हैं। इसलिए भारत सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले और एमएसपी पे जल्द से जल्द फैसला ले। मेरे ख्याल से राकेश टिकैत को अपने दिमाग ठीक करने की जरूरत है, वरना उनके लिए मुश्किलों का दौर जो है वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार अगर झुक रही है इसका मतलब ये कमजोर नहीं है और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को रोकना नहीं जानती है। दिल्ली में 29 नवंबर के प्रबंधन डीडीएमए की मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। डीडीएमए की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ नए वेरिएंट B.1.1.529 के मद्देनजर स्थिति पे की तैयारियों पे चर्चा की जाएगी। अफ्रीकी देशों के सामने आ रहे नए वेरिएंट जिसको कि लेकर के दिल्ली सरकार काफी चिंतित है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 नवंबर को डीडीएमए ने बैठक बुलाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वेरिएंट के खतरे को देखते हुए हर जो मुनाफिज कदम है वो उठाए जाएंगे और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ भी बैठक बुलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर लीगल मैटर्स को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो है, पिटीशन जो है वो जो लगे हुए हैं वो है एयर क्वालिटी को लेकर के सुनवाई होगी तथा पॉल्यूशन जो है किस तरह से उस पर नियंत्रण किया जाए, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से एक पटल पे आके इस मामले को निपटाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है संजीदा है और ये सुनवाई लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है 29 नवंबर को ट्रांसफर ऑफ फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अल्पान बंदोपाध्याय के केस की भी सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज अपील फाइल की गई है ऋचा दुबे की तरफ से, वाइफ ऑफ जो विकास दुबे की पत्नी है उनकी तरफ से, और वो चैलेंज कर रही हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने वहां पे चैलेंज किया है, वो जो है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ रजिस्टर अगेंस्ट हर फॉर चीटिंग फॉर एलिजली यूजिंग हर सर्वेंट सिम कार्ड विदाउट हिज विल, जिसमें कि ऋचा दुबे पे आरोप है कि उन्होंने अपने नौकर के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए लोगों से जो है वो पैसे ऐंठे हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो शामिल रही हैं विकास दुबे के साथ साथ। जो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस जो लगा हुआ है वो है जो सीबीआई के अगेंस्ट जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांटेड टू द पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नाम्बी नारायण के को लेकर के जो है वो पिटीशन लगी जिसपे सुनवाई होगी। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट में भी कई केसेस लगे हुए हैं और इन केसेस में अगर देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट विल हियर द हिबिस्कस कॉर्पस पिटीशन ऑफ एक्स्ट्राडिटेड गैंगस्टर अबू सलेम हु इज सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस इन द 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट। इसको लेकर के जो है वो सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। विल ऑल्सो हियर द पिटीशन फाइल्ड सीकिंग द प्रोवाइडेड कॉपीज ऑफ FIR चार्जशीट एविडेंस एंड कोर्ट ऑर्डर टू द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, उनको लेकर के भी सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट विल ऑल्सो हियर द पिटीशन ऑफ फॉर्मर आम आदमी पार्टी काउंसलर ताहिर हुसैन चैलेंजिंग द implementation of UAPA provision against him in the Northeast Delhi Riot case. Delhi High Court will also hear the petition filed against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal promised to pay the rent of a poor tenant during the COVID epidemic. ये सारे केसेस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। तो इन सब के साथ साथ अगर हम देखें तो आज का दिन जो है काफी खबरों भरा रहने वाला है। कोर्ट की तरफ से भी अच्छी खबरें आने वाली जो मीडिया की सुर्खियों में रहेंगी। सरकार आज किस तरह से
संसद के दोनों सदनों में पहले दिन में किस तरह से एक्टिविटीज रहेगी और विपक्ष का क्या रोल रहेगा, इसकी नज़र इस पर पूरे देश की नज़र रहेगी, क्योंकि किसान किस तरह से अपना नई स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं, राकेश टिकैत और कितनी गंदगी फैलाने वाले हैं, ये खालिस्तानी जो है, जो सेक्स फॉर जस्टिस और तरह तरह के संगठनों के द्वारा संचालित होते हैं, वो किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर भारत में चल रहे शीतकालीन सत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो न्यू वेरिएंट कोरोना का आया है उसको लेकर के सरकार से लेकर के जनता कितनी संजीदा रहेगी और सरकार के और कौन कौन से नियम जो हैं इसको लेकर के लागू होने हैं, क्योंकि 26 नवंबर से एयर जो ट्रैवल है उसको बहुत ही रिलैक्स दे दिया गया था, लेकिन आपने देखा कि कुछ ही दिनों में ये रिलैक्सेशन जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि न्यू वेरिएंट एक चिंता का सबब बना हुआ है, बेहद खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस वेरिएंट का जो वैक्सीनेशन है उस पर कितना असरदार रहने वाला है, क्या वैक्सीनेशन को उसको कितना प्रभावित करता है और वेरिएंट को निष्क्रिय करने में कितना सफल रह जाता है, या फिर कोई नया वैक्सीनेशन लाना पड़ेगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत भी हो, लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए। साथ ही अपने जो और भी आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या हमसे लेकर के क्या आप चाहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।